छोटे से गांव में जो एक खूबसूरत जंगल के बीच में स्थित था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम जारा था। जारा एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह यकीन करती थी कि वह आसमान की मलिका बनने के लिए बनी है, एक ऐसी मलिका जो बादलों और तारों पर हुकूमत करेगी। हर रात जारा चांद और तारों को देखती, दिल में ये यकीन करती कि एक दिन वह आसमान में उड़कर सब कुछ संभाल लेगी। गांव के लोग जारा के सपनों को पागलपन समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे बादलों की मलिका कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन जारा ने कभी किसी की बातों की परवाह नहीं की। वह दिन में अपने छोटे से बाग में मेहनत करती और रात को चांदनी रातों में सपना देखती कि वह कैसे बादलों के बीच उड़ रही है। एक दिन एक रहस्यमय औरत गांव में आई। वह एक बड़ी उम्र की समझदार औरत थी, जिनके सफेद बाल और आंखें झील की तरह गहरी थीं। उन्होंने जारा के सपने के बारे में सुना और उसे खोजने के लिए निकल पड़ी। मुझे तुम्हारे आसमान की मलिका बनने की गहराई में पता चला है, समझदार औरत ने कहा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा सपना हकीकत बन सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगी? जारा का दिल खुशी से धड़कने लगा। हाँ, मुझे बताइए कैसे, और मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, उसने जोश से कहा। समझदार औरत ने जारा को एक छोटा सा खूबसूरत संदूक दिया। इस संदूक में फीनिक्स के पंखों में से एक पंख है। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हें आसमान की मलिका बनने की ताकत दे। लेकिन याद रखो, इस ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जारा ने संदूक को हैरानी से देखा और उसे अपने दिल के करीब रखा। रात होते ही उसने संदूक खोला और अंदर चमकता हुआ फीनिक्स का पंख देखा। जारा ने पंख को उठाया और अपनी आंखें बंद करके उसकी ताकत को महसूस किया। अचानक एक नर्म हवा ने उसे आसमान की तरफ उठाना शुरू कर दिया। वह बादलों में उड़ने लगी, चांद और तारे उसके करीब आने लगे। वह आसमान की मलिका बन चुकी थी, बादलों पर हुकूमत करती और हवाओं को नियंत्रित कर। जारा को अपनी नई ताकत पर बहुत गर्व हुआ। वह गांव वापस आई, लेकिन अब उसे गांव के लोगों की कोई परवाह नहीं रही। वह खुद को उनसे बेहतर समझने लगी, इस ख्याल में डूब गई कि उसकी तकदीर में कुछ महान और अजेय लिखा हुआ है। वक्त बीतने के साथ जारा का दिल सख्त और ठंडा हो गया। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बादलों को रोककर गांव वालों को बारिश से महरूम कर दिया। कभी कभी तूफान भी भेज दिया। वह गुस्से में होती। गांव वाले जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, अब उससे डरने लगे। एक दिन एक जबरदस्त तूफान ने गांव को घेर लिया। गांव वाले जारा से मदद की गुहार करने लगे, लेकिन वह अपने घमंड में डूबी हुई थी और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसी तूफान के दौरान वह समझदार औरत फिर से प्रकट हुई। वह एक पहाड़ी पर खड़ी थी और जारा को दुख भरी नजरों से देख रही थी। तुम अपने रास्ते से भटक गई हो, समझदार औरत ने जारा को पुकारा। फीनिक्स के पंख की ताकत जुल्म के लिए नहीं है। तुम्हें सच्ची मलिका बनने का मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। जारा ने गुस्से में कहा, मैं आसमान की मलिका हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनती। समझदार औरत ने सिर हिलाया। एक सच्ची मलिका समझदारी और दया के साथ हुकूमत करती है, घमंड और जुल्म के साथ नहीं। अगर तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगी तो तुम सब कुछ खो दोगी। जारा ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और अपनी ताकत। जारा आसमान से जमीन पर गिर गई, घायल और बेद। तूफान थम गया और गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जारा ने अपने सपनों की टूटन को महसूस किया। समझदार औरत जारा के पास आई और कहा, तुम्हें महान बनने का मौका मिला था जारा, लेकिन महानता भीतर से आती है। ये ताकत के इस्तेमाल का तरीका है जो तुम्हें सच्ची मलिका बनाता। ये कहकर समझदार औरत गायब हो गई और जारा को अपने कर्मों पर विचार करने के लिए छोड़ गई। उस दिन के बाद जारा एक बदली हुई लड़की बन गई। उसने अपने बाग में वापस आकर एक साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। गांव वालों की मदद करने लगी कि वे जो कुछ खो चुके थे उसे फिर से पा सके। उसने दोबारा कभी आसमान के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वालों ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई समझदारी पैदा हो चुकी। एक ऐसी समझदारी जो विनम्रता और इस एहसास से पैदा हुई थी कि सच्ची मलिका बनने का मतलब दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर हुकूमत करना है। कहानी का सबक, सच्ची ताकत घमंड या जुल्म से नहीं, बल्कि समझदारी, दया और विनम्रता से आती है। जब हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम बस सब कुछ खो देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है।